जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर 261 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और साथ में गोजो भी आ चुका है, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। गोजो तो आया है लेकिन उसके अंदर कोई और है। अब तुम्हें खुश होना है या दुखी होना है तुम डिसाइड कर लो। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर की, जहाँ यूजी डिसाइड करता है कि वो सुकुना का हर्ट क्रश कर देगा और सुकुना जैसे ही डोमेन एक्सपेंशन बोल रहा होता है तभी वो गोजो को वहाँ पे खड़ा देख लेता है और सुकुना को विश्वास नहीं होता कि क्या ये सच में गोजो ही है या नहीं है। और सुकुना यूजी को पुश कर देता है और कहने लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन सुकुना को सडनली रियलाइज होता है कि ये कौन है और हमें भी पता चलने वाला है कि वो कौन है। और उसी वक्त पे सुकुना यूजी को पुश मार देता है और थोड़ा दूर फेंक देता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है जहाँ पे गोजो खड़ा था। और सुकुना कहता है कि तुम्हें अंडर एस्टिमेट करने के लिए सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम ये करने के लिए भी काबिल हो। यूता ओकोत्सु, जी हाँ, ये गोजो नहीं है, गोजो की बॉडी के अंदर यूता है। ये तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो फिर से हमारा पोपट हो चुका है और वो गोजो नहीं है। तो हुआ ये है कि यूता ने केंजाकू की टेक्निक को कॉपी करके गोजो की बॉडी को यूज कर लिया है। और इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है और ये फ्लैशबैक है जहाँ पे गोजो ऑलरेडी फाइट कर रहा है सुकुना से। यूता डिसाइड करता है कि रीका केंजाकू को डेवोर कर लेगी और केंजाकू की टेक्निक यूज कर लेगी, जिससे यूता गोजो की बॉडी के साथ अपनी बॉडी को एक्सचेंज कर सकता है। लेकिन माकी मना करती है कि इस प्लान को एग्जीक्यूट हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन हकारी कहता है कि इस प्लान को हम एक ही कंडीशन पे यूज करेंगे, जब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। और कुसाकाबे कहता है कि क्यों ना हम सीधा ही गोजो की लिमिटलेस टेक्निक को कॉपी कर लें। लेकिन सोको कहती है कि ये 6 आई के बिना करना इम्पॉसिबल है इस टेक्निक को। ये कोई कर्स टेक्निक नहीं है, ये गोजो की फिजिकल बॉडी है और जिसे कॉपी नहीं करा जा सकता। और माकी पूछती है कि क्योंकि तुम 5 मिनट तक ही किसी की कर्स टेक्निक को कॉपी कर सकते हो तो उसके बाद तुम क्या करोगे। लेकिन यूता वही सेम जवाब देता है, मुझे नहीं पता। और मेई बताती है कि देयर इज द पॉसिबिलिटी कि अगर 5 मिनट बाद तुमने बॉडी स्विच नहीं करी या फिर तुमने पहले भी स्विच कर ली और स्विच करते वक्त हो सकता है कि तुम अपनी कर्स टेक्निक को लूज कर दो। ये तरीका काफी ज्यादा डेंजरस है और एक गैम्बल है जहाँ पे यूता अपनी कर्स टेक्निक को लूज भी कर सकता है। यूता कहता है कि ये हमारा लास्ट रिजॉर्ट है, पहले तो हम ट्राई करेंगे कि मैं अपने खुद के ही डोमेन यानी कि खुद की बॉडी से फाइट कर सकूं, लेकिन वो नहीं जीत पाए तब वो गोजो की बॉडी को एक्सेप्ट करेंगे। तो कुसाकाबे कहता है कि ये प्लान तो काफी अच्छा है, लेकिन ये इंसानों का तरीका नहीं है कि मरे हुए इंसान की बॉडी का यूज करा जाए। यूता बोलता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन, हम हिस्ट्री के स्ट्रॉन्गेस्ट जुजुत्सु सॉर्सरर से फाइट करने वाले हैं और अगर हमें जीतने के लिए ह्यूमैनिटी को थ्रो करना पड़े तो इसमें आर्ग्यूमेंट क्यों करना। और यूता उससे पूछता है कि तुम डर क्यों रहे हो कि हम मॉन्स्टर बन जाएंगे और हमें मॉन्स्टर बन के फाइट करना पड़ेगा। लेकिन माकी उसे रोकते हुए बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सब तुम्हारे लिए कंसर्न है। और यूता बोलता है कि गोजो सेंसेई का क्या, उन पर तो हमने कितना सारा बर्डन डाला हुआ है मॉन्स्टर बनने का, लेकिन अगर गोजो सेंसेई चले जाएंगे तो मॉन्स्टर कौन बनेगा। यूता यहीं पे बोलता है कि अगर कोई मॉन्स्टर नहीं बनेगा तो मैं बनूंगा मॉन्स्टर। और उसी के बाद हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे गोजो मरा नहीं है अभी तक और यूता गोजो से बोलता है कि अगर तुम मर जाओगे तो क्या मैं तुम्हारी बॉडी को यूज कर सकता हूँ। गोजो कहता है मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम फाइन विद इट। यहाँ पे गोजो का कोई इंटेंशन तो है नहीं कि वो सुकुना से हार जाएगा, लेकिन वो केयर भी नहीं करता कि उसका मरने के बाद उसकी बॉडी का क्या होता है। और यहीं पे गोजो और यूता के बीच में बात चली रही है और बात हो रही है कि यूता किसका डिसेंडेंट यानी कि जो एंसेस्टर है कौन है उसके। गोजो कहता है कि यूता तुम्हारे सर्कमस्टेंसेस काफी बढ़िया थे जब तुम पैदा हुए थे, तो तुम अपनी टेक्निक को काफी ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो और उसका एडवांटेज ले सकते हो। कर्स एनर्जी को अच्छे से स्टार्ट करो, मैंने कितनी बार कहा है तुम्हें केयरफुल रहने के लिए। और गोजो अपने स्टूडेंट से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओगे तो ही बेहतर रहेगा, क्योंकि गोजो अपनी ब्लडी साइड ना किसी को दिखाना नहीं चाहता था, क्योंकि स्पेशली वो नहीं जानता कि वो क्या करने वाला है और वो कुछ भी कर सकता है। गोजो दोबारा से कहता है, लेकिन वो स्टूडेंट्स हैं उसकी बात नहीं मानते और स्टूडेंट्स मना कर देते हैं और कहते हैं कि हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे और उसे मॉन्स्टर अकेला नहीं बनने देंगे। और गोजो कहता है कि उस टाइम में मैं अकेला रह गया था जब वो मॉन्स्टर बनने चला गया था। और यहाँ पे वो जो है गीतों के रेफरेंस में यूज कर रहा है गोजो, और वो कहता है कि मुझे उसके साथ कैचअप करना होगा। और अब सीन स्विच हो जाता है फिर से, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि यूता कट हो गया है हाफ में सुकुना के स्लैशिश की वजह से और उसे मेडिकल वार्ड में ले जाया जा रहा है। और अराता अपनी कर्स टेक्निक यूज कर रहा है ताकि वो यूता के वाउंड्स को हील कर सके। और यूता कहता है कि मैं कॉन्शियस हूँ रीका की हेल्प की मदद से, लेकिन मैं अपनी लिमिट पर हूँ।
और सोको कहती है कि मैंने गोजो के कॉप को पहले से ही स्टिच कर दिया था, तो अब तुम स्विच कर लो गोजो के साथ और उसकी बॉडी को कंप्लीट करो और यूज कर लो उसे। यहीं पे चैप्टर का एंड हो जाता है, जहाँ पे सुकुना अपने मैराविलियन श्राइन यूज कर रहा है और यूता गोजो की बॉडी का यूज करके अनलिमिटेड वॉइड का यूज कर रहा है। और यहीं पे एडिटर का कमेंट होता है, द रिवेंज मैच बिगिंस, यानी कि अब रिवेंज का मैच शुरू होने वाला है नेक्स्ट चैप्टर से। हमें फाइनली गोजो देखने को तो मिला, लेकिन हाफ गोजो है ये, लेकिन फाइट्स देखने को मिलेंगी। और इसी के साथ जेजे का नेक्स्ट वीक पे ब्रेक है, तो रहो अपने हार्ट ब्रेक के साथ। गोजो तो वापस आया नहीं और मेरे को भी रहना पड़ेगा। पर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।